रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार पुलिस सेट नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है? 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने इसका शपथ लिया है। नेक्स्ट है आपका कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म पुस्तक लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद हम लोग लियो टॉल्स्टॉय की बात करें तो ये वार एंड पीस पुस्तक लिखे थे। वार एंड पीस, युद्ध एंड शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है आपका? लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? ये भांगड़ा जो है ना, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, फोल्क डांस है। जबकि कथकली की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा जो है ना ये फोल्क डांस है, लोक नृत्य है। और हम लोग कथकली की बात करें तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और उड़ीसा। और नेक्स्ट है आपका कौन? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इंग्लिश आ गया, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प्ड मी, तो इसका सही पैसिव हो जाएगा आई वाज हेल्पेड बाई हर। आई वाज हेल्पेड बाई हर, आई वाज हेल्प्ड बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट substitute of the sentence a strong blast of wind। a strong blast of wind इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a strong blast of wind gust। ये हवा का तेज झोंका क्या हो जाएगा? gust। इसका क्या हो? GUST gust। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। दिस इज अनडाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इसमें क्या हो जाएगा? अनडाउट के बाद क्या लगेगा आपका? अनडाउटली हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा है? EDLY, EDLY, ये आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर तो ये मतलब क्या हो जाएगा? आप रिस्क न ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डू समथिंग रिस्की। क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग रिस्की, आप रिस्क ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप बनाएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप जो है 160 मीटर है। मैदान की लंबाई ज्ञात करना है। तो समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर जो कह रहा है तो L-B कीजिएगा तो 48, मतलब इस तरह से आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसके आंसर की बात कर, मैदान की लंबाई आप निकालेगा तो 64 मीटर आ जाएगा। क्या आएगा? 64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब जो है ना वो गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में करवाई थी। कब? 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर द्वारा 1606 में दिया गया था। और सिख के अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गोविंद सिंह जो है ये 1666 से 1708 तक शासन किए थे। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि सर दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? सर दयाराम साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में खोज किए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी 1921 में।
और हम लोग बात करें सन जॉर्ज मार्शल की, तो सन जॉर्ज मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। और बात करें आर डी बनर्जी की, तो आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो लरकना जिला में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में सिंध प्रांत में अवस्थित है। बात करें ए कनिंघम की, तो ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह की बात करें तो वे है हजरत महल। कौन है? हजरत महल। बेगम हजरत महल को हम लोग कौन परी? महक परी के नाम से जानते हैं। किस परी? महक परी के नाम से जानते हैं। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई थी। तात्या तोपे की बात करें तो तात्या तोपे आधुनिक भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तात्या तोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे। तात्या तोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दिया गया। और वीर कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया। और वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक हैं जो झंडा तले शहीद हुए थे। लक्ष्मीबाई की बात करें तो लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोजकर्ता आपका कोपरनिकस थे। कौन थे? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। कौन है? इक। इक प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका कि कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो कटोरे में दही जम गई, इसमें लिंग शब्द से अशुद्धि दी गई है। लिंग वाला मामला गलत है, क्योंकि कटोरे में दही जम गया सही वाक्य होना चाहिए था। क्या? कटोरे में दही जम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद होगा सौधन आधीन। सौधन आधीन। सौधन आधीन। इसमें ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्वयस्क शब्द का विपर्यवाची क्या होगा? अन्वयस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अन्वयस्क शब्द का पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा आपका विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त। इसलिए ऑप्शन बी सही है आपका, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बहादुर नामक लेखक की बात कर, बहादुर को किसने लिखा था? तो बहादुर को अमरकांत ने लिखा था। वही आपको 20 के दांत की बात करें तो 20 के दांत आपका नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो अति चालकता कब उत्पन्न होगी? जब अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। क्या हो जाएगा? अति चालकता कभी जब निम्न ताप तक इसको ठंडा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अति चालकता की खोज नीदरलैंड के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री कैमरलिंग ओन्स ने 1911 में किया था। और सीसा पारा और टीन के अत्यंत शुद्ध नमूने टाइप 1 प्रकार के अतिचालक हैं। इन्हें अतिचालक चुंबक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और उच्च तापमान वाले सिरेमिक अतिचालक हैं, इसे अतिचालक चुंबक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? कि जब जो वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। पिंड का वेग समरूप होता है अर्थात वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहता है। समरूप वेग का ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है। विस्थापन और समय का ग्राफ जो होता है वेग का मान देता है। विस्थापन और समय का ग्राफ जो है वो वेग का मान देता है, और विस्थापन और समय का अनुपात जो है वो भी वेग का मान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या आप हमारे उत्तर मार लिए आप? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गायरोस्कोप कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है।
और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग घूर्णन एवं कोणीय वेग ज्ञात करने में होता है। गायरोस्कोप का निर्माण प्रथम बार जोहान बोर्गेगन ने किया था। और ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण संभव है। और उष्मा गति के पहले नियम की बात करें तो उष्मा गति के पहले नियम के अनुसार किसी वस्तु को उष्मा दिए जाने पर दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला, वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और दूसरा, वस्तु द्वारा बाहरी कार्य किया जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक एवं संवेग की परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इसका वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो लिखा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है और मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम हो गया यदि लिफ्ट गति करेगी। तो भाई बताइए लिफ्ट कैसी गति करेगी। तो लिफ्ट जो है मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी, मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी न, तो उसका भार जो है वो न्यूनतम दिखाएगा कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार वाले मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विमंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है, इसके बारे में बात करना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें पहले तो चौड़ा आधार चाहिए, जो बेस उसका है वो चौड़ा चाहिए, और जो है निचली मंजिल पर अधिक यात्री चाहिए। नहीं तो अगर निचली मंजिल पर नहीं लाइएगा और ऊपर सब बैठा दिएगा ऊपर वाले मंजिलों पर तो उलट न देगा, इसीलिए निचली मंजिल को भारी थोड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करें कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली चलाते हैं बंदर नीचे कूद जाता है। अब भाई बताइए बंदर के जब गोली चलाएंगे बंदर नीचे कूद जाता है, जगहिया थोड़ा ऊपर तक की तरह घिसक जाता है ना, बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आप खुद आंसर लगा सकते हैं कि निशाने से ऊपर लगेगी। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशाने से ऊपर लगाएगी। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि काहे लुढ़काना आसान होता है इसके बारे में बताना है। तो एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। तो अब बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और हम बात करें लोटनी घर्षण की, तो लोटनी घर्षण सबसे छोटा घर्षण बल एवं स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा घर्षक बल है। इसके बाद घर्षण बल बहुत से संपर्क स्तर पर काम करता है और घर्षण बल असंरक्षित बल है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक तथा घर्षण के दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। तो आपको बताना है कि जब कोई घूमती हुई मेज है और उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। तो इसमें से क्या संरक्षित है, इसमें कोणीय संवेग आपका संरक्षित रहेगा कि घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो कोणीय वेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आप जब तक से कठोरता पेश नहीं करेंगे तो आपका कार्य जल्दी नहीं होगा, वह बता रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका कि ये आपका है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटलिटी। तो हॉस्पिटलिटी के क्या हो जाएगा, तो हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आवभागत, और इसका हम लोग का एंटोनाइम बताना है। तो एंटोनाइम हो जाएगा आपका क्या, कोल्डनेस, और कोल्डनेस का मतलब उपेक्षा करना।
तो क्या हो जाएगा, कोल्डनेस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो आपका कौन किए हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने कहा है कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने संविधान सभा में मूल अधिकारों की वकालत करते हुए कहा था कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के थिरुतन्नी में हुआ था और वे देश के पहले 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। वे प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शामिल थे और उनकी मृत्यु 1975 में हो गई थी। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं, जिसे अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। तो 2023 का विश्व क्रिकेट कप जो है ना, वो आपका भारत में प्रस्तावित है। कहाँ है, भारत में प्रस्तावित, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो, तो इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। उसके बाद हम लोग बात करें लोकसभा, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर। और हम बात करें कि अनुच्छेद 51 के क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया गया है और संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज के और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस अधिवेशन ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों की अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें, इसका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 सही है। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। वायसराय की विधायिका परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 1861 के परिषद एक्ट द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो 6 माह कानून के रूप में बिना अनुमोदन से रह सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला का महाराज और सर दिनकर राव को विधायिका परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम समविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी और इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं संस्थाएं हैं। तो ये आपकी 15 है। कितनी है, 15। और 15 के नाम थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि कौन कौन थी। तो अमु स्वामीनाथन थी, दक्षियानी बेला जुदान थी, बेगम एजाज रसूल थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला राय थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, रेणुका राय थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, एनी मस्करनी थी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करनी। तो हो गया आपका इतना ही 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है। तो जामवती कल्याणम जो है ये कृष्णदेव राय की है। किसकी है, कृष्णदेव राय की है। इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है और अमुक्त मालदा भी कृष्णदेव राय की ही रचना है। अमुक्त मालदा
कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। इसके दरबार में 8 विद्वान की मंडली थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टप्रधान किसके थे? शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुगलमका नीति की बात करें, तुगलमा नीति की, तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका उपयोग किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग पानीपत के युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 में इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खानवा युद्ध की बात करें तो ये 1527 में बाबर ने राणा सांगो को पराजित किया। और घाघरा युद्ध की बात करें तो ये 1529 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी को पराजित किया था और 1530 में तो मरिए गया बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? तो रणजीत सिंह जो है ना वो शुकर मिशन से संबंधित है। शुकर इसका सही आंसर है। और रणजीत सिंह अफगानिस्तान के राजकुमार शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। मिसल अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सम्मान। और रणजीत सिंह लाहौर का शासक 1798 में बना। इस राज्य का 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के जनक की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें 9 प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। पुनर्जागरण के अग्रदूत मसीहा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया है? तो किस विद्रोह को? तो ये किए हैं आपका सन्यासी विद्रोह को। किसको? सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन 4 सही है। इसके बाद सन्यासी विद्रोह की बात करें तो इस सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1760 के दशक में प्रारंभ हुई थी। भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह सेवा राम के नेतृत्व में 1825 में हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सिजिकी क्या है? तो सिजिकी जो है ना सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधा रेखा में स्थित होती हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना ही सिजिकी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद हम लोग 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं। अब विषुव में दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बड़ा वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर। कौन है जगह? 180 डिग्री देशांतर मिलकर वृत्त जो ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। और भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में सरगेसो सागर में लवणता सबसे अधिक है। अटलांटिक महासागर। कौन है जगह? अटलांटिक महासागर के सरगेसो सागर में। और विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की के वान झील 330% मिलता है। मृत सागर की लवणता 238% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका बांग्लादेश से लगती है। किस देश से? बांग्लादेश से भारत की स्थलीय सीमा ज़्यादा लगती हैं। उसके बाद हम लोग बातें करें कि बांग्लादेश से कितना लगती हैं तो 4096 किलोमीटर। कितना लगती हैं? 4096 किलोमीटर। और हम लोग बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगता है। कितना? 3323 किलोमीटर। उसके बाद चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर चीन से लगता है। कितना लगता है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगता है। कितना? 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है ना ये आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह लाइगुन झील है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही क्या है एक को छोड़कर? तो इसमें से एक गलत है, उसको चुनना है। तो
जो कह रहा है ना कि नर्मदा नदी के संबंध में सही नहीं है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। कुछ बता रहे हैं कि महाकालेश्वर मंदिर जो है ना उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर स्थित है। और हम लोग कुछ अलग नगर और नदी तट की बात करें तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा तट पर अधिक स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के संगम पर, और हैदराबाद मूसी नदी किनारे, और सूरत जो है तापी नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी जो है आपका कर्नाटक राज्य उत्पादन करता है। कौन करता है? कर्नाटक। और विश्व में ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफी अरेबिका है। इसकी उत्पत्ति यमन और इथियोपिया की पहाड़ियों में हुआ था। इसमें कैफीन रसायन पाया जाता है। यह थोड़ा कड़वा और हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। तो भारत में जो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न क्या क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर सही है। इसके बाद हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय प्रमुख वृक्ष की, तो इसमें से कौन कौन प्रमुख है? तो साल है, सागवान है, शीशम है, चंदन है, बरगद है, आम है, कटहल है इत्यादि। भारत में यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिक पाई जाती हैं। विश्व में यह वन भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान आदि देशों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो ये कौन हो जाएगा? आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 के क को अंतः स्थापित करके दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। साथ साथ दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो माप को तौल की दशमलव प्रणाली आपका फ्रांस देश की देन है। फ्रांस देश की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। उस समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू थे क्योंकि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्य संविधान समिति तथा मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक मामलों के समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। तो वाइमर संविधान से आपका क्या लिखा है? राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का विलंबन कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद आपको बात करें कि गणतंत्रीय प्रणाली जो है आपका फ्रांस देश से लिया गया है। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद आपका अमेरिका से लिया गया है और सिंगल सिटीजनशिप आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो आपका राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। और हम बात करें कि राज्यसभा जो है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो भंग नहीं होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति पद की रिक्तता में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन करना है। सभी देखिए हम लोग बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय
निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है। वह क्या है? वह क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ये हो जाए, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं। क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो पद है वो अनुच्छेद 124 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, राज्य या संघ लोक सेवा आयोग आपका अनुच्छेद 315 में है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपका अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य की उधारी को नियमित करती है? बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था हैं जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती हैं। तो कौन करके? आपका आरबीआई करेगा। कौन करेगा? आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का सही आंसर है। बात करें सेबी की, तो सेबी शेयर बाजार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। सेबी जो है शेयर बाजार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। उसके बाद इरडा की बात करें तो इरडा जो है बीमा बाजार का नियमन करता है। इरडा एक्ट 1999 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद। तो इको मार्क जिस पद जो खाने वाला चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, वो क्या प्रमाणित करना चाहता है इको मार्क? तो क्या पर्यावरणीय दृष्टि से वो अनुकूल है कि नहीं? यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हम लोग बात करें कि इको मार्क जो है 1992 से दिया जाता है। इनका चिन्ह मिट्टी के घड़ा की आकृति का है। इनका जो चिन्ह है इको मार्क का, तो मिट्टी के घड़ा की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा घोषणा किया जाता है। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में किया गया था। इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, और राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने हैं। कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। और हम लोग बात करें कि भारत के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? मतलब अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ आप लगा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा के तुलना में अपने देश की मुद्रा को मूल्य को घटाना, और इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है तथा आयात घटाना है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मुद्रा का विमुद्रीकरण 1946, 1978 और 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कच्चे आम सिकुड़ जाती हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह घटना, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न की आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? परासरण। क्या हो जाएगा? परासरण। और हम लोग बात करें कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना परासरण कहलाता है। और जो परासरण है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तरल का प्रवाह प्रसरण कहलाता है। और जब पदार्थ फैलता है तब उसे उत्क्रम प्रसरण या प्रति प्रसरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों को आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा? अगरबत्ती बार दीजिए घर में, देखिए कहाँ तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गलत बताना है। तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये सरासर गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और उच्च सांद्रता से निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी, उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं।
इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो वे शैवाल के सदृश होते हैं। किसके सदृश होते हैं? शैवाल के सदृश। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति जगत का एम्फीबिया। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिकीय श्वसन के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 4 सही आंसर है। और हम बात करें कि लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली होता है। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में केब्स चक्र संपन्न होता है तथा ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हम बता देते हैं विटामिन ए जो है आपका रतौंधी से संबंधित है। विटामिन B1 जो है आपका बेरी से संबंधित है। विटामिन सी शकरबी से संबंधित है। विटामिन डी आपका रिकेटस से संबंधित है। इसमें गलत कौन है? गलत बताना है ना, सही सुमेलित है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। 2 और 3 आपका सही आंसर है, क्योंकि विटामिन बी जो बेरी है, विटामिन सी शकरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ है, मैथ को आप हल कीजिएगा। आंसर बहुत छोटा मोटा मैथ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ठीक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाग का मतलब बट्टा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। इसका कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, आप दोनों कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट बाहर निकल जाता, क्या निकलेगा? कॉट थीटा। इसका सही आंसर है। ये भी आपका मैथ ही का ही प्रश्न है, इसको भी आप हल कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द डिस्टेंस के अक्षरों और शब्दों को मिला कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 432 मतलब 4320 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4320। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है? तो ये भी आपका बन जाएगा 1/6 गुणा 18 की जगह 3। इसका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 4i का संयुग्मी क्या होगा? तो संयुग्मी कहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 - 4i। क्या हो जाएगा? 3 - 4i। दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? तो इनमें से 576 का वर्गमूल कीजिएगा तो 24 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का ही प्रश्न है, आपको बहुत आसान प्रश्न है। इसको आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका ऑप्शन ए आएगा 1। कितना आएगा? 1। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त बिंदुओं से होकर जो वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र निकालना है, आपको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निकालिएगा तो 4 1 आएगा, 75 का सी हो जाएगा। हम निकाल लिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, तो वह है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है आपका मॉरिस डी मोरिस, किसके द्वारा? मॉरिस डी मोरिस के द्वारा आपका विकसित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया आर बोनी गैब्रियल को। किसको? आर बोनी गैब्रियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अमेरिका के 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 29 जनवरी 2023 को महिला में पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब वो जीता है आपका ए सबलेंका ने। किसने? ए सबलेंका। इस अब प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग बात करें पुरुष में, तो पुरुष में आपका नोवाक जोकोविच जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? वो सबको पता हो कि अर्जेंटीना जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपका बलिया में हुआ था। कब वहाँ हुआ? बलिया में। कब हुआ था ये बात करें तो 19 अगस्त 1907 को, 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर में आपका शीशा और कितना टीन का, शीशा और टीन का, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, शीशा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो तितर बितर करने के लिए क्या छोड़ता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बात सही है। अब बात करें हम लोग कि क्लोरीन की, तो एक क्लोरो एसिटोफिनॉन को अश्रु गैस कहा जाता है। क्लोरीन अश्रु गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का नाम है। सिरका किसका नाम है? एसिटिक अम्ल का नाम है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये आपका टमाटर में पाया जाता है, और नींबू में कौन सा पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो 84 की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का बना रहना काफ़ी होता है। और हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि खाना बनाने की गैस में निम्नलिखित में से क्या होता है? मैंने घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपको क्या बताना है? इसका आंसर द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 85 का क्या हो जाएगा? 85 का बी हो जाएगा। 85 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? संश्लिष्ट पॉलीमर जो है आपका वो आपका है सी, ऑप्शन सी, पॉलीस्टाइरीन। क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है जो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधमनी में। क्या हो जाएगा? महाधमनी, जिसको एरोटा बोलते हैं। और याद कर लीजिए कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। अगर वहीं पर आपका फुफ्फुस धमनी शब्द लगा देगा तब फुफ्फुस धमनी में आपका अशुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुस शिरा लगा देगा तब फुफ्फुस शिरा में आपका शुद्ध रक्त होता है। लेकिन धमनी सिर्फ कहेगा तो धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाले पुष्प विभाग होता है, तो ये आपका हो जाएगा हक बिंदु। क्या हो जाएगा? हक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एथलीट को जल्दी ऊर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा देने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट उसे दे दीजिए, ग्लूकोज पिला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानव के लिए संक्रामक है? तो ये H5N1 है। क्या है? H5N1। क्योंकि H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है, H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्वाइन फ्लू की बात जो है ना, वो स्वाइन फ्लू का वाहक आपका सुअर है। कौन है? सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है ये OV2 ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? OV2 ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन तो कौन है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को हम लोग खाद्य पदार्थों के प्रिजर्व करने के लिए उपयोग करते हैं, तो कौन हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य जो है वो आपका ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, यही आपका काम है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? तो वैश्वीकरण से बिहार को क्या मिला? पर्यटन विभाग में। किसमें? पर्यटन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला।
और हम लोग बात करें वैश्वीकरण से बिहार में पर्यटन उद्योग को विशेषकर ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना बिहार राज्य में पर्यटन की उन्नति और राज्य के व्यवसायीकरण के लिए वर्ष 1980 में की गई थी। भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना अक्टूबर 1966 में किया गया था और विश्व में सबसे अधिक तेज गति से वृद्धि करने वाला उद्योग पर्यटन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तब बाजार का नियम जो है वो जेबी से ने किया था। किसने किया था? जेबी से ने किया था। और हम लोग बात करें कि जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती हैं। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती हैं। उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। और हम लोग किन्स से के नियम के अनुसार आलोचना की है कि सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या आ गया? ये तो आपका आ गया इंग्लिश। चूज दी करेक्ट वर्ब्स इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या भराएगा? पूछ रहा है कि देयर फिर डॉट 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 टू एरर इन योर वर्क। तो इसमें क्या भरेंगे आप? तो इसमें भरेंगे आप आर। क्या भरेंगे? देयर आर। क्या भरेंगे? देयर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। असेंबली कैसे लेंगे गए? असेंबली कैसे आप लिखेंगे ये पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, ये वाला असेंबली सही है। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है आपका, ये ट्रांसलेशन आ गया। इसको बताना है कि द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन लाइव हेयर। मतलब कि पूछ रहा है कि इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो ये बोल रहा है कि पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन लाइव हियर, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच टू गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। ही सेड टू मी, उसने कहा कि तुम मुझसे तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। यही आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच से बताना है आपको, और ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो, CURB, कर्व। कर्व मतलब रोकना, CURB कर्व मतलब रोकना, और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ही रोकना होता है। तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो भूलिएगा मत।